चार सातवीं कक्षा में पहली पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन में पहले दूसरे तीसरे पद्यांश में हम पढ़ चुके हैं। हम दूसरे पद्यांश हम आज पढ़ेंगे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल कर चुगते अनार के दाने। फिर एक बार मैं यहाँ पर दोहरा रही हूँ। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते अनार के दाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पंछी यहाँ पर इस पद्यांश में अपने बारे में बता रही है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पंछी कहाँ पर उड़ती है? आकाश में, गगन में, नभ में। उस तरह आकाश में स्वच्छंद की तरह खुले आकाश में उड़ना चाहती है। उसे बहुत पसंद है इस तरह की खुले आकाश में उड़ना, पंछी बहुत पसंद है। इसीलिए उस पक्षी क्या कहते हैं? मेरे अरमान है। अरमान माने इच्छा, पसंद। पंछी की इच्छा क्या है? खुले आकाश में, गगन में उड़ना। नीले नभ की सीमा पाने। नभ कैसी होती है? कौन से रंग में होती है? नीले रंग में होती है। इस तरह की नीले रंग में आकाश में जो भी बादल होते हैं, उस तरह के नीले रंग के आकाश में पंछी की एक इच्छा है उड़ने की। वो कैसी होती है? आसमान की एक सीमा होती है क्या? एक हद होती है क्या? नहीं, किसी भी हद नहीं रहता है। उस तरह की आसमान में नीले नभ की आकाश में, नीले नभ में पंछी की इच्छा है उड़ने की। और दूसरे, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पंछी की चोंच एक प्रकार की लाल रंग में होती है। उस तरह की लाल रंग की किरण सी चोंच की सहायता से आकाश में जो भी तारे होते हैं, वो तारे किस तरह चुगने की प्रकट कर रही है पंछी यहाँ पर? तारक। तारक माने एक तरह के स्टार्स कह सकते हैं। उस तरह के स्टार्स को तारक, तारे कहते हैं। वो तारे कैसे हैं? अनार के दाने के जैसे। मुझे उस तारक को चुगना पसंद है कहकर यहाँ पर पंछी अपने बारे में बता रही है। ये पद्यांश में फिर यहाँ पर दोहराऊंगी। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। दूसरे और पद्यांश में आ जाएंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमा क्षीण हितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। पंछी यहाँ पर खुले आकाश में उड़ना चाहती है। यहाँ पर आकाश को सीमा होती है क्या? एक हद होती है क्या? नहीं। इस तरह के आकाश में आकाश को देखे तो क्षितिज, क्षितिज माने धरती और आकाश एक प्रांत में आ जाकर मिलने की जैसे दिखाई देती है। उस तरह के प्रांत को क्षितिज कहते हैं। इस तरह क्षितिज कहते हैं। पंछी यहाँ पर बता रहे हैं होती सीमा क्षीण की क्षितिज से। उस तरह की क्षितिज में मैं अच्छे से उड़ना पसंद करती हूँ। उस तरह की उड़ान मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन पंखों की ओड़ा ओड़ी, पंछी बता रही है उस तरह की क्षितिज में हमें उड़ना पसंद ज्यादा है। इसीलिए हम एक पंछी से दूसरे पंछी से एक तरह होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी माने एक तरह कंपटीशन भी कह सकते हैं। एक पंछी दूसरे पंछी के आगे चलने के प्रयत्न करती है। यहाँ पर पंछियाँ ज्यादा एक ही बार हम आसमान में देखें तो सारे पंछियाँ एक ही समान जाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। उस तरह उड़ना पंछियों को बहुत अच्छा लगता है।
इसीलिए होड़ा होड़ी लगाते हैं। होड़ा होड़ी माने एक तरह की कंपटीशन भी कह सकते हैं। पंछी एक पंछी से आगे जाकर दूसरे पंछी के पीछे जाकर वैसे आकाश में उड़ना पसंद करते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। आसमान में एक तरह होड़ा होड़ी लगाना हमें पसंद लगता है, पर वहाँ पर हम होड़ा होड़ी रखने के बाद हमारे प्राण त्याग देने के लिए भी हम तैयार हैं, पर यहाँ पर पिंजरे में कैद करके रहना हमें पसंद नहीं है, कहकर पंछी इस पद्यांश की सहायता से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हमें बता रहे हैं। और फिर एक बार ये पद्यांश दोहराऊंगी मैं। होती सीमा क्षीण क्षितिज सी इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सांस माने हमारे जो भी प्राण होते हैं उसे सांस कहते हैं। पंछी बता रही हैं, मैं खुले आकाश में आसमान में दूसरे पंछियों के आगे जाने की प्रयत्न करूंगी और क्षितिज तक जाने के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। उस क्षितिज तक आसमान में उड़ने की प्रयत्न करूंगी। उस पर उसी में आकाश में मैं मेरी प्राण त्याग दे देती हूँ, पर मुझे पिंजरे में बंद करना पसंद नहीं है। और दूसरे पद्यांश में आ जाएंगे। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पद में पद्यांश में पंछी बता रही है, नीड न दो चाहे टहनी का। नीड माने एक तरह की आधार, घर कह सकते हैं, पर पंछियां कहाँ पर रहते हैं? एक पेड़ के ऊपर छोटे छोटे घोंसले बनाकर रहते हैं, है ना। उस छोटी घोंसले को नीड कहते हैं। यहाँ पर पंछी बता रही है, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। उस तरह के नीड आश्रय घोंसले में हम रहना पसंद करते हैं, हमें उसमें रहने दीजिए, नहीं तो हमें छोड़ दीजिए, पर हमारे जीवन में आप लोग विघ्न न डालिए, हमें पिंजरे में न रखिए, कहकर पंछी बता रही है। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। मेरा आश्रय, मेरा घर, मेरा घोंसला छिन्न भिन्न करना नहीं चाहिए, आप लोग कहकर बता रही है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी के पंख होते हैं, उस तरह की पंखों की सहायता से आसमान में पंछी उड़ते रहते हैं। उड़ते हुए अपने भाव को व्यक्त कर रही है। क्या बता रही है? आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न माने बाधा, एक तरह की डिस्टर्बेंस। हम खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं। हमारे नीड माने क्या है? यहाँ पर घोंसला, मेरा घर, छिन्न भिन्न कर डालिए, पर हमारे उड़ान में विघ्न, कोई तरह की बाधा, डिस्टर्बेंस नहीं करना है आप लोगों को, कहकर पंछी की सहायता से, पंछी की व्यथा, पंछी की बाधा शिवमंगल सिंह जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं। यहाँ पर ये पद्यांश फिर एक बार मैं दोहराऊंगी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस कविता के पद्यांश जो भी हम पढ़ चुके हैं उसके अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। अरमान माने इच्छा, पंछी की अरमान, इच्छा, डिजायर जो भी होते हैं उसे अरमान, इच्छा कहते हैं। सीमा माने हद, तारक तारे, तारक अनार के दाने,
तारे रूपी अनार के दाने, सीमाहीन, जिसकी सीमा नहीं होते हैं उसे सीमाहीन कहते हैं। क्षितिज, धरती आकाश जहाँ पर मिलने जैसे दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। होड़ा होड़ी, एक पंछी से दूसरे पंछी आगे जाने की इच्छा, एक तरह की कंपटीशन के बारे में हम बता चुके थे। होड़ा होड़ी माने कंपटीशन भी कह सकते हैं। तनती सांसों, प्राणांत समय तक माने पंछी यहाँ पर बता रही है मैं प्राणांत समय तक उड़ना पसंद करती हूँ कहकर कहती है। नीड़, नीड़ माने घोंसला। आश्रय, आश्रय माने सहारा। विघ्न, विघ्न माने बाधा, डिस्टर्बेंस। इस कविता से हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी पंछी होते हैं उन पंछियों को खुले आकाश में, गगन में, आसमान में उड़ाना चाहिए। उन पंछियों को हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए कहकर हमें ये सीख मिलती है। कवि का नाम क्या है? शिवमंगल सिंह सुमन जी। धन्यवाद।